नमस्कार दोस्तों, पुष्पेंद्र एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भूगोल से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में हर साल लगभग पूछे जाते हैं। और चाहे वह आपका वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस का हो, चाहे आपका आरओ यारो हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लगभग ये सारे क्वेश्चन जो है हर साल रिपीटेड होते रहते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये हमने एक कलेक्शन बनाया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। आपका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, और आपका दूसरा ऑप्शन है गुजरात, और तीसरा ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र, और चौथा आपका ऑप्शन है उड़ीसा। तो जाहिर सी बात है कि आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है, आपका गुजरात। इसकी समुद्री तटीय जो सीमा है ये काफ़ी ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, और दूसरा ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन आपका है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन आपका है बिहार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें देखना है, तो इसमें का आपका जो है सी वाला ऑप्शन यानी राजस्थान आपका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ही है राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो पहला आपका ऑप्शन है 22, और दूसरा ऑप्शन आपका है 25, तीसरा ऑप्शन आपका है 29, और चौथा आपका ऑप्शन है 28। तो भारतीय संघ में कुल 28 राज्य हैं, यानी डी वाला आपका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? हमें ये देखना है कि जो म्यांमार है, म्यांमार जो देश है उसकी सीमा पर कौन सा देश इसमें से स्थित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन आपका है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन आपका है नागालैंड, और चौथा आपका जो ऑप्शन है यह है त्रिपुरा। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है यानी त्रिपुरा है, ये आपका राइट आंसर है, जो भारत म्यांमार के देश की सीमा से परिस्थित नहीं है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो पहला आपका ऑप्शन है मिजोरम, और दूसरा ऑप्शन आपका है त्रिपुरा, और तीसरा ऑप्शन आपका है मणिपुर, चौथा ऑप्शन आपका है मेघालय। तो इसमें का आपका ऑप्शन मणिपुर ऑप्शन सही है, सी वाला आपका ऑप्शन ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है उसको देखते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है लक्षद्वीप, और दूसरा ऑप्शन आपका है पांडिचेरी, और तीसरा ऑप्शन आपका है दमन और दीव, और चौथा ऑप्शन आपका है दादर और नागर हवेली। तो इसमें का आपका पहला ऑप्शन सही है लक्षद्वीप, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगर राज्य की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला ऑप्शन आपका है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन आपका मणिपुर, तीसरा ऑप्शन आपका नागालैंड, और चौथा ऑप्शन आपका है गोवा। तो अगर राज्य की बात की जाए तो सबसे छोटा जो राज्य है वह है गोवा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो आपका पहला ऑप्शन है भारत और म्यांमार, दूसरा ऑप्शन आपका है भारत और पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन आपका है भारत और अफगानिस्तान, चौथा आपका ऑप्शन है भारत और चीन। तो आपका इसमें से डी वाला ऑप्शन ये सही है, भारत और चीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है। जो लक्षद्वीप समूह है वो स्थित है, पहले ऑप्शन है कि अरब सागर में, दूसरा ऑप्शन है खंबात की खाड़ी में, और मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है यानी अरब सागर, ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो
तो भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, ये हमको देखना है। तो पहला आपका ऑप्शन है बस्तर, दूसरा ऑप्शन आपका है कच्छ, और तीसरा ऑप्शन आपका है जैसलमेर, और चौथा आपका ऑप्शन है बाड़मेर। तो इसमें एक आपका जो है बी वाला आंसर सही है, कच्छ राइट आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग ये हर साल रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में लगभग ये हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे ही हम आप लोगों की वीडियो लेके आते रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए। तो आप जो है मेरी वीडियो को अंत तक देखिए और जो है इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।